पांडवों के टाइम से ये मंदिर यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। पांडव भी इधर सेवा करके गए और ये मंदिर छोटा मंदिर 7,000 साल पुराना है और बड़ा मंदिर को 1,050 साल हो गया। और ये उधर अपना बड़ुदा ठाकुर साहब ने बनाया थे में तहसील में। ये जो कथा है, कथा क्या है यहाँ की? जो कथा ये है कि एक समय की बात है, हमारे पूर्वज देवाजी पंडित जी सेवा करते थे। उस टाइम राजा दरबारों का ये मंदिर की में सब खर्चा उनका था। तभी वो आए थे राम दरबार लक्ष्मण झूला गोमती में। तभी पंडित जी यहाँ से ठाकुर जी का कलश पहले उधर से आता था। वो जल लेने गए उधर, तो उधर दरबार पधारे हुए थे। दरबार ने बोला जय रूप नारायण जी, उन्होंने बोला जय रूप नारायण जी। उनके पास तो कुछ था नहीं, पंडित जी के पास शादी पोशाक में थे। तो फिर उन्होंने आरती करके गए, मंगला का वो पुष्प रह गया कान में, वो पुष्प उनको दिया। फिर उन्होंने बोला पुष्प को नेशावर देख के फिर उन्होंने बोला इसमें पुष्प में बाल कैसे आ गए, सफ़ेद बाल ठाकुर जी को। तो पुजारी ठंडे दिमाग का सीधा साधा था, बोला कि अपने को आया था भगवान को भी आया होगा। तो उन्होंने बोला दर्शन कब भी होंगे? कि दर्शन आपको कल हो जाएंगे। कि ठीक है पंडित जी, हम कल आएंगे दर्शन करने के लिए। फिर वो उधर से पंडित जी इधर आगे, वो उधर ही। फिर पंडित जी इधर आके बोले कि भगवान, मैंने उनको तो बोल दिया अभी कहाँ से दाढ़ी आएगी आपको, नाम झूठ, राजा को झूठी बात बर्दाश्त भी नहीं होती है, वैसे ही अपने को मार डालेगा जीते जी। और शासन राजा का चलता था पहले तो फिर भगवान ने, पंडित जी ने सोचा गया बच्चे लोगों को अफीम खिला के सुला देते, वैसे ही चले जाएंगे राम के पास और हम रहेगा अकेला जाके आत्महत्या करेगा। फिर आकाशवाणी इधर परिक्रमा में जाके पंडित जी ने वो एक कटार लेके ऐसा अपने आप को मारना चाहा। तो आकाशवाणी हुई कि पुजारी जी ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पुजारी ने सोचा कि भाई आत्मा है, जीव आत्मा मरना नहीं चाहती है, जबरदस्ती है। फिर दूसरी बार ऐसा किया तो भगवान ने इधर से पकड़ा, बोला भाई ऐसा क्या तकलीफ आया, मेरे होते हुए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोला भगवान ऐसी हो गई कि कोई बात नहीं, आप जैसा वो दरबार बोले वैसा करने का, ना कोई चीज़ का नहीं बोलने का। फिर सुबह दरबार आए, फिर जैसे ठाकुर जी बोला पंडित जी को भाई श्रृंगार करा के मुक्ति बंधन कर देना सफ़ेद कपड़े का। फिर वो भगवान ने जैसा बोला वैसा पंडित जी ने वैसा किया। फिर पट लगा दिया। फिर जैसे ही वो आए दरबार से दर्शन ऐसा खुला, तो उन्होंने बोला पंडित जी ने टाइम लिया हमारे से 24 घंटे का, एक दिन रात का, तो कुछ ना कुछ मेहनत किया होगा। तो उन्होंने बोला कि भगवान को गर्म पानी से स्नान होएगा। तो भगवान ने पहले ही उनको बोल दिया कि आप मना नहीं करना, जो भी बोले वो हाँ बोलने का। तो फिर गर्म पानी रखवाया, फिर भगवान को गर्म पानी से स्नान हुआ। फिर उन्होंने बोला गर्म से नहीं तो फिर अपने कंघी से अपने जैसे होता है तो उनको भी होएगा कि हाँ साहब होएगा। तो बोला कंघी में होएगा तो गम होएगा तो गिर जाएगा, तो भी नहीं हुआ। जैसे वो कंघी बालों के अंदर चलती है तो बाल बढ़ते गए भगवान के। फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। तो फिर बोला कि पंडित जी एक बाल उसमें से निकल सकता है क्या? फिर पंडित जी सकरा गए कि अपने इंसान का ही अपन ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये तो भगवान है। तो भी उनको आत्म ज्ञान से शक्ति हुई कि भगवान ने बोला जैसा बोला वैसा करो। फिर किया तो एक तरफ तो सफ़ेद दाढ़ी और एक तरफ काला दाढ़ी। सफ़ेद दाढ़ी में से बाल निकला तो दूध की धार हुई, वो उदयपुर दरबार के ऊपर गिरी। और काले केस में से खून की धारा हुई, जो कोटारे रहा उनके साथ में था, साथ में आए थे, उनके ऊपर गिरी। फिर उन्होंने खूब समय याचना, ऐसा बोला भगवान मेरी गलती हो गई, माफ़ करो, मेरे ऐसा नहीं मालूम था कि ऐसी चीज़ है कि भगवान आकाशवाणी हुई 1 घंटा होती, वो मुर्शिद पड़ा था इधर दरबार। मेरी गलती हो गई, भगवान मेरे को क्षमा करो। वो भगवान ने बोला राजा राजभवन में होता है, मंदिर में नहीं होता है। और राजा का शासन प्रजा पे चलता है, देवता के ऊपर नहीं चलता है। और आज के बाद गद्दी बैठने बाद हमारे दरबार में आप कोई नहीं आएगा। और दूसरे को बोला तेरा जब तक वंश चलेगा, जब तक लूला लंगड़ा पांगड़ा कौड़ा सही सलामत तेरी औलाद नहीं रहेगी। ये भगवान का शराब है। वो गलती पेटे भगवान को आको दड़ा गांव हमारे को भेंट मिला, ठाकुर जी को दरबार ने भेंट दिया कि मेरे को माफ़ करो भगवान, मेरी ये जितना भी ज़मीन है आपको अर्पण है। और मैं ये आने के लिए कि भगवान ने बोला अभी तेरी ज़िंदगी में यदि बैठने बाद मेरे दरबार में कोई नहीं आए।
ये यहाँ पे महाराज कभी रात को रुकते नहीं है ना? नहीं, नहीं रुकते ना? इधर आते भी नहीं है, आते गाड़ी भी लेने नहीं, के बाद आते भी इधर नहीं। नहीं आते। एक बार राज तिलक उदय सिंह जी वही है, उसके बाद नहीं आते। उदय सिंह जी जो उदयपुर बसाया, हाँ, अच्छा हाँ, उदयपुर उदय सिंह जी ने बसाया, हाँ, हाँ, हाँ। वही उदय सिंह जी को पर्चा दिखाया हाँ, हाँ, ठाकुर जी ने। ठीक। ये ज्यादा लंबा नहीं है, 600 साल पहले की 600 बात साल है। पहले की बात, ज़्यादा लंबा नहीं। हाँ, वो जो साथ साथ पूरे थे ठाकुर जी की। समय यातना में भेंट करके गए। और आज भी आप अपने सच्चे दिल से भगवान को याद करो, आप किसी भी रूप में काम हो जाएगा। भगवान के प्रति भावना चाहिए, भावना। पैसा ये नहीं चाहिए भगवान को। भगत का सच्चा भाव होएगा तभी भगवान प्रसन्न होता है। भगत वसल भगवान है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।